तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो है होने वाली है सेकंड चैप्टर के लिए, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऑफ अप्लाइड एंगल्स। इसमें थोड़े क्वेश्चंस अलग टाइप के हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ फार्मूलाज हैं एंड जो अपने 10th क्लास में जो एंगल्स की सारणी पढ़ी थी एंड टेबल पढ़ी थी, साइन कोस टेन कोट कोस सेकोस की, ये अपने जो टेबल्स पढ़ी थी उसके बारे में है ये एक्सरसाइज। हाँ, इसमें कुछ फार्मूलाज हैं एंड जो एंगल वाली टेबल है उसको आपको याद करना होगा। लेकिन अभी जो हम तरीका बताएंगे क्वेश्चन करने का, ठीक है, उसमें आपको एक भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली वही एक्सिस वाला जो मैंने टॉपिक बताया था ना, एक्सिस वाला फर्स्ट एक्सरसाइज में, उसमें से ही आपको इसके सारे क्वेश्चंस को करके दिखाएंगे विदाउट किसी फार्मूला के, ठीक है। इसी से फार्मूला बनाएंगे। एक्सिस और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे जो 90 और 180 एंड 270 एंड 360 थे, उसी के एंगल से हम फार्मूलाज बनाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात, तो ये तो मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था, ठीक है। तो चलिए इनके मान ज्ञात करते हैं। फर्स्ट का क्या है, देखिए, साइन 960 डिग्री। सबसे पहले हम अपने वही वो बना लेते हैं, एक्स एक्सिस, ये तो हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहाँ पर 90, 180, 270, 360, 450, ये 630, 720, 80, 10 और ये 900। अभी आपको यहाँ तक के एंगल काम आने वाले, ठीक है। अभी आपको हम देखना, ऐसे ही आपको करना है, मतलब 9 की टेबल के अनुसार आपको सभी को अरेंजमेंट कर लेना है। बस एक रो याद होनी चाहिए 9 की, 9, 18, 7, 27 एंड 36 वाली टेबल। बाद में आपको खुद ही कर लोगे। यहाँ पर चेंज होता नहीं है, यहाँ पर चेंज होता है, मतलब एक्स एक्सिस पर जो है चेंज नहीं होता है और वाई एक्सिस पर चेंज हो जाता है, ठीक है। जो हमारा त्रिकोणमितीय हो जाए तो फैक्टर होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन क्या है, साइन 960। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 960 को कैसे लिख सकते हैं, मतलब कि मैक्सिमम कहाँ तक ले जा सकते हैं, 900 तक। अगर आगे ले जाएंगे तो इससे आगे तो हमारा वो हो जाएगा, और आगे चले जाएगा 990 हो जाएगा, 990। तो ये तो इससे ज़्यादा चलेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 900 प्लस में 60। और ये 900 कहाँ आ रहा है, एक्स एक्सिस पर, मतलब चेंज तो होगा नहीं। लेकिन अगर प्लस है तो मतलब कि इसमें कुछ जुड़ रहा है तो किस थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा 10 और कोट है जो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा, और 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। इस प्रकार ये क्वेश्चन होंगे। मैं आपको मेन क्वेश्चन जैसे कि नेगेटिव वाले और ये करा दूंगा, और बाकी के क्वेश्चन आपको खुद को करना है और आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। अभी हम सेकंड क्वेश्चन को नहीं करेंगे क्योंकि ये ईजी सा है, आपको दिक्कत नेगेटिव वालों में आएगी, ठीक है। तो चलिए नेगेटिव वालों को भी एक स्टेप करा देते हैं। थर्ड क्वेश्चन को पहले करा देते हैं। 10 माइनस 945। अब वही बात, पहले माइनस अंदर है तो उससे पहले बाहर ही ले आएंगे हम, ठीक है। 10। अब देखिए 945 को मैक्सिमम कहाँ तक लिख सकते हैं, वही 900 तक। अगर 990 लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 900 प्लस में, नहीं, 900 प्लस में 45, ठीक है। तो 45 माइनस, अब देखिए 900 में कुछ जोड़ रहे हैं, ठीक है, जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा। और 10 इसमें क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये अंदर वाला नेगेटिव बाहर ही रहेगा। तो 1045, और 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। नहीं, ओनली 1 होती है। 1045 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन अपना फोर्थ क्वेश्चन कर देते हैं एक बार। और क्वेश्चन, कोट -855, ठीक है। अब इसको कहाँ तक लिख सकते हैं, 810 तक, ठीक है। तो कोट 810 माइनस बार ले लिए हमने, ठीक है, प्लस में 45 लिख सकते हैं, वही माइनस कोट, अगर जुड़ रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, कोट 45 और 45 दोनों 10 कोट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो -1 इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। साइन 70-50 की आप कर लेना, ठीक है, 750 की। और बचा आपका ये बच रहा 1, 2, 3 और 4 बच रहे, ठीक है। चारों को आपको करना है, ठीक है।
ये ईजी है। अब इसमें से मैं मान लो आपको इसमें दिक्कत है फर्स्ट क्वाड्रेंट या एक, वो मैं करा देता हूँ अभी, और को आप बाद में कर लेना। जैसे कि अभी मैं सेकंड को करा देता हूँ, लास्ट के तीनों को आपको कर लेना है। कोस 570 डिग्री, ठीक है। अभी हम कोस को कोस लिख देंगे, लेकिन 570 को कैसे लिख सकते हैं, तो अभी आप देखिए 540 यहाँ पर आ रहा है, तो 540 लिख सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा लिखेंगे तो फिर 630 आ जाएगा। 540 प्लस में 30 लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखिए, अब इसमें जुड़ रहा है तो चेंज तो होगा नहीं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे आ रहा है, चेंज नहीं होगा। लेकिन आगे जो जुड़ रहा है तो यहाँ 10 और कोट पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये तो पॉजिटिव होगा नहीं, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आने के बाद 30 डिग्री, तो माइनस कोस कोस 30 डिग्री हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी -√3/2, ठीक है। बाकी के 3 क्वेश्चन को आपको करना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये भी इजी क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, और ये भी इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो इसमें भी आपको पहले ये बना लेना है, ठीक है। ये तो इसमें भी इजी ही आएगा, ज़्यादा काम नहीं आएगा इसमें, तो एक ही रो काम आएगी। डिग्री 360 डिग्री, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है। और इसमें हमारा ऑल साइन कोसेक टेन कोट एंड कोस एंड सेक, ठीक है। अभी हमारा देखिए पहली सिद्ध कीजिए, मतलब सिद्ध करवाना है, एक के बराबर होता है, ठीक है। साइन 270 माइनस ए, तो 270 कहाँ आता है, तो लगा लीजिए अभी हमारा 270 यहाँ आ रहा है, ठीक है। इसमें से माइनस कर रहा है कोई, माइनस कर रहा है तो पीछे चले जाएंगे हम, थर्ड क्वाड्रेंट में बात हो रही है, ये तो ठीक है। एंगल हमें बतानी है, क्योंकि अभी हमें ऐसी कोई वैल्यू सॉल्व नहीं करनी है। हम जैसे अगर एंगल पता होता तो एंगल के साथ साइन लिख देते बाद में, ठीक है। अब जैसे 60 होता है यहाँ पर, तो 60 होता तो साइन 60 लिख देते, और इसके बाद जैसे माइनस आएगा कोई भी आएगा वो लिख देते, ठीक है। अभी एंगल नहीं तो ए लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 270 माइनस की बात रही, यहाँ पर 10 और कोट होते हैं पॉजिटिव, लेकिन साइन तो पॉजिटिव होता ही नहीं, तो सीधा माइनस साइन ए लिख देंगे, ठीक है। इंटू में कोस 270 प्लस ए आगे चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस प्लस का होता है, तो कोस ए अब फिर से इंटू में आ जाएगा हमारा, ठीक है। क्या 1090 प्लस ए, 1090 प्लस ए कितना हो जाएगा, 90 प्लस ए, 90 प्लस ए अंदर आ जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोस होते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव ये हो जाएगा 10, नहीं कोट चेंज तो होगा, कोट ए इंटू में ये आएगा कोट 90 माइनस से, 90 माइनस से तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो 90 माइनस से चेंज तो होगा 10 ए, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं, अभी देखते हैं आगे, चलिए इंटू में सेक 180 माइनस से, 180 माइनस ए सेकेंड में आ जाएगा, और सेकेंड में सेक होता नहीं है, तो नेगेटिव साइन सेक सेक ए, ठीक है। और इंटू में यहाँ पर कोसेक 180 प्लस है, 180 प्लस है थर्ड क्वाड्रेंट में, कोसेक थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, लेकिन चेंज भी नहीं होगा, कोसेक ए। तो अभी इसको यहाँ पर लिख देते हैं हम सबको, साइन ए इंटू कोस ए इंटू माइनस कोट ए इंटू 10 ए इंटू माइनस सेक ए इंटू कोसेक ए, माइनस का नहीं, माइनस का नहीं है, माइनस का होगा कोसेक ए भी, ठीक है। अब देखिए साइन ए को साइन ए लिखते हैं। अभी अपने 10th में पढ़ा होगा कि हम साइन ए कोसे को छोड़कर सभी को साइन ए और कोसे की फॉर्म में चेंज करने के काम करते हैं बार बार। तो अभी हम कोसे इसे रखेंगे। अब कोट को क्या लिख सकते हैं हम, साइन और कोस के रूप में। कोट को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस ए, नहीं कोस ए अपॉन साइन ए, साइन नेगेटिव, ठीक है। इंटू में 10 ए को साइन ए अपॉन कोस ए, इसको 1 अपॉन कोस है माइनस के, इंटू में -1 अपॉन साइन है, ठीक है। अब देखिए 2 माइनस है, अगर 2 माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इन दोनों को हटा दीजिए, ये माइनस मल्टीप्लाई हो, इन दोनों को हटा दीजिए। अब देखिए साइन से साइन वैल्यू कट गई, ठीक है। कोस से कोस की वैल्यू कट गई, बचे ये कोस, इससे ये कोस कट गया, ये साइन से कट गया। अब 1 इंटू 1, और जो इनके 1 बचे हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएंगे, तो LHS बराबर RHS। ये आपका फॉर्मूला, फॉर्मूले के अनुसार कोई फॉर्मूला नहीं लगाया,
अक्सर हमारे सेकंड जो एक्सरसाइज है उसमें फार्मूलाज दे रखे हैं, तो फार्मूलाज आप कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हैं तो याद करोगे तो वो ज़्यादा देर लग जाएगी और याद भी रहने के चांस कम होते हैं। तो आप इस तरीके से करोगे तो बहुत ही जल्दी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स अब थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी इजी है, बस इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लोगे तो ज़्यादा नहीं, कुछ आराम से सारे क्वेश्चंस को कराओगे एग्जाम में। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इसमें क्या होगा, आप जब भी इसको जैसे 90 डिग्री पर चेंज वगैरह करोगे ना, तो हमेशा याद रखना जो साइन होता है हमारा, साइन हमेशा उसका अपोजिट, कभी भी सारणी में देखा हो तो आपने, तो टेबल में जो साइन की वैल्यू होती है वो कोस के अपोजिट होती है। तो कोस और टेन की हमेशा ही कोट की होती हैं और सेक की कोसेक के। लेकिन आप ये मत समझ लेना अभी यहाँ साइन या कोस आएगा, यहाँ कोसेक ही आएगा। इस सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक और साइन ही प्लस का होता है, बस इन चीज़ों को याद रख लेना और कुछ नहीं है। अब साइन 480 को हम कैसे लिख सकते हैं वो अलग लिख दे, आप जैसे जैसे इन सबको लिख सकते हो ऐसे लिख देंगे। साइन 480 को कैसे लिख सकते हैं, 450 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। अभी चेंज का बाद में देखेंगे, पहले भी इनको लिख लेते हैं। कोस 690 को 630 डिग्री प्लस में 60 डिग्री प्लस में कोस 780 है, तो 780 को कैसे लिख सकते हैं, 720 प्लस 60, ठीक है। इंटू में यही लिख देंगे हमें आपको साइन 990 100 मतलब कि 1050 है, 990 प्लस 60, तभी चेंज कर लो। साइन है 90 वाले पे 450 है, मतलब कि वाई एक्सिस पर चेंज होगा, प्लस में आ गया यहाँ पॉजिटिव है, सेकंड में भी पॉजिटिव होते हैं। चलिए आगे चले जाते हैं। साइन 30 डिग्री, ठीक है, इनटू में कोस 630 डिग्री, 630 डिग्री में पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस भी पॉजिटिव होता है, कोस पॉजिटिव आ जाएगा। प्लस में कोस 720 डिग्री, कोस 720 डिग्री यहाँ है, प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन चेंज नहीं होगा। कोस 60 डिग्री इंटू में साइन 990 डिग्री, 990 डिग्री यहाँ है वाई एक्सिस पे, पर चेंज होगा प्लस में, सेकेंड उसमें हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन माइनस का आ जाएगा, माइनस में चेंज होगा, कोस आ जाएगा, ये कोस बन जाएगा कोस 60 डिग्री, लेकिन माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो लगा लीजिए साइन 30 का 1/2 इंटू में दोबारा देख लेते हैं एक बार। 990 का चेंज हो जाएगा, चेंज होने के बाद कोस में, लेकिन माइनस 990 प्लस 60, नहीं ये इसका है 990 प्लस 60, ये चेंज होगा, ठीक है, लेकिन कोस 720 नहीं होगा, ठीक है। 990 ठीक 60 चेंज हो जाएगा कोस में, लेकिन कोस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव में नेगेटिव में होगा, ठीक है। नेगेटिव में चेंज हो गया 1/2, यहाँ पर आ जाएगा √3, यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू कोस 60 की वैल्यू फिर से 1/2, ठीक है। और यहाँ पे इंटू में कोस 60, तो इसकी भी वैल्यू 1/2, लेकिन माइनस के 1/2, 1/4 प्लस में, नहीं माइनस में 1/4। फ्रेंड्स देखो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है, 450 है, 450 चेंज होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन पॉजिटिव रहेगा, तो कोस में चेंज हो जाएगा, सॉरी है ना। तो कोस कितना होता है वो आप चेक कर लो एक बार। कोस 60 यहाँ पे अंडर कोस 30 √3/2 होता है, ठीक है। और 630 कहाँ है, ये रहा, कोस है, चेंज होगा, ठीक है, ये चेंज होगा 630 में, इसलिए मैं बोल रहा था मिस्टेक की है। 630 है, लेकिन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, साइन साइन हो जाएगा साइन 60। तो अब ठीक है, अब ठीक है, अब कर लेते हैं यहाँ पे 3/2, ठीक है, 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पर अभी 3/4 -1/4, 4 3 -1 2/4, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, ठीक है। अभी हम इस प्रकार ही सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या होगा, कोस 510, इसको लिख देते हैं, किस प्रकार लिखेंगे वो देख लीजिए। कोस 510 कैसे लिखेंगे, 540, जरा 540 में से माइनस कर देंगे, 540 - 30 इंटू में कोस 300, इसमें 300 को 360 में से माइनस कर देंगे 30 डिग्री को, ठीक है। प्लस में साइन 390 है तो 360 प्लस कर देंगे 30 डिग्री, ठीक है। इंटू में
माइनस बाहर ले लेंगे इस 120 वाले के, तो कोस 180 माइनस 60 कर देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। कोस कोस 540 एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, तो चेंज नहीं होगा, लेकिन माइनस और तो सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन साइन और कोसेक तो पॉजिटिव होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कोस 30 हो जाएगा, कोस 30 लेकिन माइनस का, इनटू में यहाँ पर 360 है लेकिन चेंज नहीं होगा, माइनस हो रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव नहीं होगा पॉजिटिव होगा, लेकिन ये चेंज नहीं होगा, कोस 30 डिग्री, ठीक है। अब प्लस में साइन 360 प्लस 30 चेंज तो नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, साइन 30 डिग्री, प्लस में माइनस ए कोस 180 माइनस 60, 180 में 60 घटा हो गया, पीछे चला जाएगा, पीछे जाने के बाद कोस यहाँ पर नेगेटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कोस 60 डिग्री, लिखा ऑफ कोस 60 √3/2 इंटू में √3/2 प्लस में साइन 1/2 प्लस में अंडर, इसका भी 1/2 ही होता है, ठीक है, 3/4 प्लस में 1/4, एलसीएम 4, 3 + 1 4 बराबर 1 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अगले 4th क्वेश्चन के साथ।